क्या एक पिता का प्रेम नफरत से भरे समाज को बदल सकता है? और जब एक देश नस्ल और रंग के नाम पर बंटा हो तो वहां न्याय की क्या कीमत होती है? एलन पेटन का उपन्यास क्राई द बिलवेड कंट्री इन्हीं सवालों के बीच हमें दक्षिण अफ्रीका के दर्द से रूबरू कराता है। यह कहानी शुरू होती है एक अश्वेत पादरी स्टीफन कुमालो से, जो अपने छोटे से गांव को छोड़कर जोहान्सबर्ग की ओर निकलता है अपने खोए हुए परिवार की तलाश में। शहर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका भाई राजनीति और उग्र विचारधाराओं में भटक चुका है, उसकी बहन वेश्यावृत्ति में फंस गई है और उसका बेटा एब्सलम अपराध और डर की दुनिया में गुम हो चुका है। जोहान्सबर्ग उसके लिए किसी जंगल से कम नहीं, जहां गरीबी, अपराध और नस्लीय भेदभाव इंसानियत को कुचल रहे हैं। इसी शहर में कुमालो को वह भयानक सच पता चलता है जो उसकी आत्मा तोड़ देता है। उसके बेटे एब्सलम ने गलती से एक श्वेत व्यक्ति आर्थर जार्विस की हत्या कर दी है। यह अपराध केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि पूरे समाज की बीमार व्यवस्था का नतीजा है। कहानी यहीं नहीं रुकती बल्कि दूसरी ओर ले जाती है, जेम्स जार्विस की तरफ, जो उस श्वेत व्यक्ति का पिता है जिसकी हत्या हुई। शुरुआत में जेम्स जार्विस एक साधारण श्वेत जमींदार है जिसे नस्लभेद की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बेटे की मौत के बाद जब वह उसके लिखे लेख पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसका बेटा अश्वेत लोगों के अधिकारों, समानता और न्याय के लिए लड़ रहा था। यह खोज जेम्स के भीतर गहरा परिवर्तन लाती है। एक ऐसा क्षण आता है जब दो टूटे हुए पिता आमने सामने खड़े होते हैं, एक जिसने बेटे को खो दिया और दूसरा जिसने बेटे को फांसी की सजा की ओर जाते देखा। एब्सलम को उसके अपराध की सजा मिलती है और कुमालो उसे बचा नहीं पाता, लेकिन वह उसके अजन्मे बच्चे और पत्नी को अपनाकर जीवन की एक नई शुरुआत करता है। वहीं जेम्स जार्विस बदले या नफरत का रास्ता चुनने के बजाय अपने बेटे की विचारधारा को आगे बढ़ाता है और कुमालो के गांव की मदद करता है, स्कूल और बांध बनवाकर उस जमीन को फिर से जीवन देने की कोशिश करता है। उपन्यास हमें दिखाता है कि नस्लभेद केवल अश्वेतों को ही नहीं बल्कि श्वेतों की आत्मा को भी खोखला कर देता है, और जब कानून और राजनीति विफल हो जाते हैं तब केवल करुणा, प्रेम और समझ ही समाज को जोड़ सकते हैं। क्राई द बिलवेड कंट्री एक विलाप है उस देश के लिए जो अपने ही लोगों से डरने लगा है, लेकिन साथ ही यह एक उम्मीद भी है कि अगर इंसान एक दूसरे के दर्द को समझना सीख ले तो अंधेरे में भी रोशनी पैदा हो सकती है। यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि नफरत से नहीं बल्कि क्षमा और मानवीय गरिमा से ही किसी देश को बचाया जा सकता है।